दोस्तों, अधिकतर लोगों में सीने पे जलन या छाती में हल्का हल्का दर्द सा रहना या गले में कुछ फंसा हुआ सा लगता है या रात को सोते समय खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और जो टेस्ट है वो भी खट्टा खट्टा सा महसूस होता है। और इसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को हल्की हल्की खांसी सी रहती है और आवाज सी बैठने लगती है। तो मैंने भी अधिकतर ये देखा है कि कुछ लोग खांसी का बहुत बहुत दिनों तक इलाज कराते हैं और उसमें आराम नहीं होता और कहते हैं मैंने तो कुछ ऐसा ठंडा खाया भी नहीं है और मेरी आवाज बैठ गई है और लगातार आवाज बैठी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है क्या मरीज के जो गले में कुछ फंसा हुआ सा लगता है या उसे लगता है जैसे गले में अंदर से सूजन आ गई है और किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाकर बहुत दिनों तक गले का इलाज कराते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें कि जैसे क्या अगर आपको खाना खाने के बाद में जलन सी महसूस होती है छाती में या छाती में भारीपन लगता है या कभी कभी गले तक भी अटका हुआ लगता है तो ये हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है। हार्ट बर्न यानी कि एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम सीने पे जलन के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी ये इतना तेज होता है कि लोग इसको हार्ट अटैक तक मान लेते हैं और इसीलिए इसको हार्ट बर्न कहा जाता है। वैसे इस बीमारी का जो है हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि दिल से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। ये जो बीमारी होती है ये एसिड रिफ्लेक्स के कारण होती है, यानी कि जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो कभी कभी ज्यादा बनने के कारण या कुछ और भी बीमारी के कारण हो सकते हैं जो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। एसिड ऊपर की तरफ ईसोफेगस की तरफ जाता है और जिसके कारण ईसोफेगस की जो दीवारें होती हैं अंदर की उनको जलाता है और जिसके कारण इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज और हम इस चैनल पर उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो हर घर में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं उन कारणों की जिसके कारण हार्ट बर्न की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण जो है हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है, यानी कि हम अत्यधिक मसालेदार या तला भुना खाना खाते हैं या खाना बहुत ज्यादा गर्म खाते हैं या खाना खाने के बाद में हम तुरंत ही लेट जाते हैं। यानी कि जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा जिंदगी में फैशन है कि रात में बहुत लेट तक जगे और रात में बहुत लेट में खाना खाकर और तुरंत लेट जाते हैं, जिसके कारण जो है सीने पे जलन सी शिकायत होती है और खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, यानी कि हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियों के लक्षण भी हैं जिसके कारण हार्ट बर्न की शिकायत अधिकतर देखने को मिलती है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका वजन बहुत अधिक है या कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, यानी कि उसको पेट सही से खाली नहीं होता है या उसको स्टूल पास करने में कई कई दिन का समय लगता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हार्ट बर्न की शिकायत अधिकतर देखी जाती है। या कुछ लोग अधिकतर धूम्रपान का यूज करते हैं, जैसे गुटखा बीड़ी सिगरेट का अधिक यूज करते हैं या चाय कॉफी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी हार्ट बर्न की शिकायत अधिकतर देखी जाती है। या कुछ दवाइयां भी हैं, जैसे क्या हम कोई पेन किलर्स लंबे समय तक ले रहे हैं या कुछ स्टेरॉइड हैं जो कि हमारी दवाइयों में लंबे समय से चल रहे हैं, तो इनके कारण भी हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। आइए बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जिसके द्वारा हम हार्ट बर्न की समस्या को पहचान सकते हैं। अधिकतर तो ये माना जाता है जैसे आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री को जानकर ही हार्ट बर्न का पता लगा लेते हैं, लेकिन यदि समस्या गंभीर है या हमने बहुत दिन तक इलाज भी लिया है फिर भी आराम नहीं होता है तो एंडोस्कोपी करा सकते हैं और जिसके कारण जो ईसोफेगियल इंस्फिक्टर है उसकी स्थिति को जांच लेते हैं और या जो एसिड सेक्रेशन हो रहा है उसकी मात्रा को जांच कर भी या कुछ एंजाइम्स की जांचें होती हैं जिसके कारण जो है हार्ट बर्न की समस्या को पहचाना जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आधुनिक चिकित्सा में इसके इलाज की। मार्केट में बहुत से एंटासिड हैं जो कि कुछ ही देर में पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और बहुत जल्द आराम मिल जाता है। इसमें मुख्यतः डाइजिन या अल्जेल, म्यूकेंजेल, जेलोसिल एमपीएस वगैरह लेने से भी हार्ट बर्न की शिकायत में बहुत जल्द आराम मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ H2 रिसेप्टर्स होते हैं जिनके लेने से भी बहुत जल्दी हार्ट बर्न की समस्या में आराम मिल जाता है, जैसे कि रेनिटिडिन या फेमोटिडिन। और इसके साथ साथ कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी होते हैं जो कि एसिड के जो सेक्रेशन को कम करते हैं और हार्ट बर्न की शिकायत जो हो रही है उसको बहुत जल्दी कम कर देते हैं। इसमें जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसामप्राजोल वगैरह
मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं और जिनके लेने से भी हार्टबर्न की समस्या बहुत जल्दी आराम हो जाती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट है GERD का है, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लैक्स डिजीज, तो उसमें भी ये जो प्रोटॉन इनहिबिटर्स होते हैं इनसे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और इसको अधिकतर जो है सुबह को खाली पेट लिया जाता है। कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट भी होते हैं जिनके लेने से भी क्या में हार्टबर्न में बहुत जल्दी आराम मिलता है और ये जो है जो स्टूल पास करने की क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि डोमपेरिडोन है या लिवोसल्फिड है। और पेट जल्दी खाली होने की वजह से जो एसिड का सेक्रेशन है वो कम हो जाता है और हार्टबर्न से हमको छुटकारा मिलता है। अगर समस्या लंबे समय तक रहती है तो आप जानते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक दवाइयों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जिसके अपनाने से बहुत जल्द आराम मिल जाता है। जैसे कि रात को सोते समय ठंडा दूध लेने से भी हमारे शरीर में जो एसिड का सेक्रेशन है वो कम हो जाता है और हार्टबर्न की शिकायत से भी आराम मिलता है। नारियल पानी दिन में 2 बार लेने से भी हार्टबर्न की समस्या में आराम मिल जाता है, क्योंकि नारियल पानी जो है हमारे पेट में ठंडक पैदा करता है और जिसके कारण जो है हार्टबर्न की समस्या कम हो जाती है। आपने अधिकतर देखा भी होगा कि शादियों में जब आप लिफाफा थमाने जाते हो तो आगे प्लेट में सौंफ और कुछ मिश्री के दाने पड़े हुए मिलते हैं, तो सौंफ और मिश्री के दाने खाना खाने के बाद में लेने से भी जो हार्टबर्न की समस्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि सौंफ में नेचुरली जो है एंटासिड के गुण उपलब्ध होते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा हार्टबर्न में फायदा मिलता है। आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक आपस में मिलाकर रात को या दिन में गुनगुने पानी से लें तो सीने की जलन और गैस में दोनों में आराम मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, हार्टबर्न कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज किया जाए तो या हम अपनी कुछ दिनचर्या में बहुत अच्छे से बदलाव कर लें तो हार्टबर्न की समस्या से बचा जा सकता है। जैसे कि तला भुना खाना ना खाएं, ज्यादा ऑयली फूड का यूज ना करें, खाना बहुत ज्यादा गर्म ना खाएं और खाना बहुत जल्दी ना खाएं, बल्कि खाने को बहुत देर तक चबा कर खाएं। इसके साथ साथ कॉफी चाय का बहुत ज्यादा यूज ना करें या शराब सिगरेट या गुटखे का अधिक सेवन ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें, बल्कि खाना जो रात का आप लेते हो उसको बहुत जल्दी खाने की कोशिश करें। खाना खाने के बाद में 3 या 4 घंटे तक टहलते रहें और उसके बाद में सोने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि आपको हार्टबर्न की समस्या कम हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।